एवरीवन। एंड अभी जो आप सभी के एग्ज़ाम्स हैं वो 5 जून से मैंने देखा डेट शीट 5 जून से शुरू है। तो बेसिकली देखो, मैं कोर्स तो कंप्लीट नहीं करा पाऊँगी इस वाले बच्चों का, फर्स्ट ईयर वालों का, बट मेक श्योर कि दिसंबर में जो MES वाले पेपर्स होंगे उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी अपन यही वाला शुरू करते हैं। जस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ हर एक उसके। तो 5 जून को फर्स्ट पेपर MES 011 का है, जो है अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन। तो अब हम लोग इसके वाला स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये मैंने जितने भी 2010 से लेकर 2022 तक अप्रॉक्स जितने पेपर्स थे सबका कंक्लूजन निकाल रखा है। तो फर्स्ट है MES 011 में एजुकेशन जो है बेसिकली ये सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है कि एजुकेशन के सिस्टम को क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो पहला, जो जितने भी एज यूजुअल जितने भी ये टिक मार्क हो रखे हैं ब्लू पेन से, सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनको तो आप कंप्लीटली अच्छे से पढ़ के ही जाना। इनके घुमा फिरा के इनके बेसिस से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो पहला है एजुकेशन सिस्टम इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ स्टेट। कहीं कहीं ये आ जाता है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ स्टेट, और कहीं कहीं आया हुआ है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ नेशन या फिर सेंटर की उससे विद रेफरेंस टू इंडियन एजुकेशन सोशल। एक और क्वेश्चन पूछते हैं इसी के साथ साथ कि जो सोशल एम्स क्या है हमारे एजुकेशन के, व्हाट आर द सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एजुकेशन एक स्टेटमेंट आते हैं कि एजुकेशन इज़ अ पर्पसिव और एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। कहीं कहीं ये क्वेश्चन आ रखा है कि एजुकेशन इज़ अ पर्पसिव सिर्फ यहाँ तक, और कहीं कहीं आता है कंप्लीट कि पर्पसिव एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसके उस कॉन्टेक्स्ट में, एम्स ऑफ एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसको पता है AOA, जहाँ जहाँ AOA लिखा दिखे वो है एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग मिडिवल एंड मॉडर्न इंडिया। फोकस एजुकेशनल फोकस एजुकेशन रिसीव ड्यूरिंग मुस्लिम प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ठीक है, ये थोड़ा मैं साथ साथ रब कर दे ताकि ईजी हो जाए अंडरस्टैंड करने के लिए। देन रोल ऑफ कम्युनिटी, ये हर जगह घुमा फिरा के पूछते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन डेवलपमेंट में, या फिर व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन। फिफ्थ है लर्निंग सोसाइटी के, कौन कौन सी लर्निंग, कौन सा सोसाइटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सिक्स्थ है इंटरनेशनल कॉपरेशन फॉर UEE, ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है इंडिया में। तो इस पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू 5 ईयर प्लान के हिसाब से पूछ लेते हैं, कभी कभी कोठारी कमीशन के हिसाब से पूछ लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर मतलब कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट पढ़ लेना। फिर रेसिप्रोसिटी ऑफ इन्फ्लुएंस बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल चेंज। एट्थ है पॉलिटिकल डिसीजंस आफ्टर कोठारी कमीशन, रिपोर्ट के बाद जो पॉलिटिकल डिसीजंस के कौन कौन से, और कोठारी कमीशन कंप्लीट आप अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि डायरेक्ट ये भी आया कि सेलिएंट फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कोठारी कमीशन के। नाइन्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या एजुकेशन के। एक ये क्वेश्चन है, ये हर एक MES 011 में भी देखने को मिला, और जितने भी अलग अलग पेपर्स हैं ना इसमें आया हुआ है कि जो एक दो पेपर में भी मिला है कि जो 4 पिलर्स हैं एजुकेशन के विद रिस्पेक्ट टू दिलोरी कमीशंस की रिपोर्ट के हिसाब से, जो 4 पिलर्स है वो लर्निंग टू डू, लर्निंग टू नो करके वो 4 पिलर्स उनके बारे में पढ़ लेना। इसके बाद आते हैं, एक आता है रैशनलिस्ट, द एम्पिरिसिस्ट। ये ऐसे है एम्पिरिसिस्ट एंड द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू रिगार्डिंग द जनरेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज किस तरह से जनरेट हो रही है उसके ऊपर है ये। उसके बाद इंपॉर्टेंट है एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन है ना, रिसोर्सेज इन एजुकेशन, वो कंप्लीट पढ़ लेना। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के बारे में पूछते हैं, इसी के बेसिस पे एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चर पूछा जाता है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन एजुकेशनल सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स है ये पूछते हैं। फिर ये पूछा जाता है कि इनडॉक्ट्रिनेशन एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम टीचिंग। एक आता है डायरेक्ट, एक जगह आ जाता है ना कि 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं, उसमें से डायरेक्ट आ जाता है कि एक्सप्लेन इनडॉक्ट्रिनेशन या फिर डिफरेंशिएट करो इसको फ्रॉम टीचिंग, किस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। एंड एजुकेशन मोल्ड इंडिविजुअल्स फ्रॉम फॉर न्यू स्पेशल
स्पेशलाइज्ड रोल्स, किस तरह से एजुकेशन इंडिविजुअल्स को नए नए स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए मोल्ड करती है। डाइट, यूपीई या फिर यूईई के हिसाब से डाइट प्रोग्राम कैसे कैसे है, और अलग से भी डाइट पढ़ लेना। एजुकेशन एंड पॉलिटिकल रिलेशन, एजुकेशन विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी और एजुकेशन विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक, इसके हिसाब पॉलिटिकल लाइफ के हिसाब से आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है सोशियो कल्चरल चेंजेस इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। एजुकेशन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडियन सोसाइटी को किस तरह से एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट कहीं पढ़ना है। ईएफए का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। नॉलेज वर्सेस बिलीफ के बीच में डिफरेंस बताना है। स्टेट ऑफ फीमेल एजुकेशन इन योर स्टेट एंड मेथड्स टू ओवरकम। कहीं कहीं ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि फीमेल एजुकेशन की एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आपकी स्टेट में, कभी कभी पूछ लेते ऑल ओवर इंडिया क्या स्टेट रही है और उसको ओवरकम कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे एजुकेशन कंट्रीब्यूट कर रहा है। नेचर क्या है कल्चर का, वो अलग अलग स्टेजेस क्या है पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए, अलग अलग स्टेजेस होते हैं उसके बारे में पूछते हैं, या फिर ये पूछ लेते हैं कि प्रोसेस क्या है पॉलिसी फॉर्मेशन की। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन, जो रिसोर्सेज वाला वो तो कंप्लीट पढ़ लें कि ह्यूमन रिसोर्स किस तरह से हेल्प करता है, एडमिनिस्ट्रेशन के नॉन टीचिंग स्टाफ किस तरह से हेल्प करता है, टीचिंग स्टाफ किस तरह से हेल्प करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से हेल्प करता है एजुकेशन के लिए। फिर आता है एजुकेशन इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये आपका रोल क्या है इसका। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मी जस्ट रब, ये वाला बहुत प्रैग्मेटिक जो थ्योरी है ना, ट्रुथ की थ्योरी ऑफ ट्रुथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है। एक इक्विटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एक फंक्शंस ऑफ सीटीईज का फंक्शन क्या है। एक और ये है कि जो नोटेबल फीचर्स है ना बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, बुद्धिज्म के सिस्टम ऑफ एजुकेशन के कुछ नोटेबल फीचर्स थे, उसके बारे में बात होती है। एक आता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग एज अ मोड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, एजुकेशन वर्सेस स्कूलिंग एंड एजुकेशन वर्सेस लर्निंग। ये दोनों एक बार एक साथ भी आ जाते हैं और अलग अलग भी आ रहे हैं। कल्चरल प्लूरलिज्म क्या होता है और मल्टी कल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट। डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ ट्रूथ, क्योंकि फर्स्ट थ्योरी तो ये आ गई ना प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ, उसके बारे में पूछ लेते हैं। फिर इस इंस्ट्रूमेंटेलिटी वर्सेस फंक्शंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, education as an operational aspect of society, factors which will affect the equality of educational opportunity, socio-political ideology of the society that is influencing your educational goals, resources for education के different resources कौन कौन से, social aims of education, एजुकेशन को सोशल कॉन्टेक्स्ट में पूछ लेते हैं और कभी कभी सोशल डेवलपमेंट में पूछ लेते हैं। लर्निंग सोसाइटी क्या होती है। फिर एम्पेरिसिस्ट व्यू ऑफ नॉलेज जनरेशन बाय द हेल्प ऑफ दिस एम्पेरिसिस्ट व्यू कौन सा होता है। एनजीओज इन प्राइमरी एजुकेशन, रोल ऑफ एनसीटी एंड यूजीसी इन क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, डिसीजन मेकिंग पॉलिसी इन एजुकेशन, रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन एजुकेशन, गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, प्लाटोज व्यू ऑफ नॉलेज, ये भी बार बार पूछ रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन, कमिटी वर्सेस कमीशन के बीच में डिफरेंस क्या है। लर्निंग सोसाइटी दोबारा रिपीट हो गया। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है एजुकेशन की पॉलिसीज में, कोठारी कमीशन में आया था ये सारे शायद। इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, और जो बुद्धिस्ट सिस्टम है और ब्राह्मण सिस्टम है इनके बीच में डिफरेंस क्या है। क्वालिटी एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी एजुकेशन क्या होती है, इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, कौन कौन सी नेशनल बॉडीज है जो इसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। लिटरेट वर्सेस एजुकेटेड के बीच का डिफरेंस। 86th अमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है। एंशियंट वैदिक एजुकेशन, एजुकेशनल पॉलिटिक्स क्या है। माइनॉरिटी के लिए क्या क्या प्रोविजंस है एजुकेशन में। वेज नॉलेज, जिस तरह से नॉलेज को जनरेट करने के लिए डिफरेंट वेज क्या है। एक है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी ऑफ पियाजे, एजुकेशन जो है एक सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी का रीजन। डीपीईपी और नैक के बीच पूछ लेते हैं कि क्या होता है ये। एक होता है ट्रुथ की थ्योरी, हमने बात की थी, ट्रुथ की थ्योरीज के बारे में पूछ लेते हैं, और फिर प्रैग्मेटिक थ्योरी के बारे में पूछ लेते हैं। उसको अलग एक एम्पेरिकल ट्रूथ और फैक्चुअल ट्रूथ का डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। तो ये जितने भी टिक करे हुए हैं ना, बेसिकली जो ब्लू टिक हो रखे हैं वो तो आप ज़रूर पढ़ लेना। उसके अलावा ये जितने भी अलग क्वेश्चन है ये एक एक बार पूछे गए हैं, तो देखिए। और कल्चर वाला कॉन्सेप्ट तो ज़रूर पक्का देखिए, उसमें से हमेशा कुछ क्वेश्चन आते हैं। सो ऑल द बेस्ट। अगर इसकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं प्रोवाइड करा दूँगी। ऑल द बेस्ट।